गुड इवनिंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ एनी नंबर्स। मतलब किसी संख्या की अपरिमेयता कैसे सिद्ध की जाती है कि कोई संख्या अपरिमेय है या इरेशनल नंबर है, तो कैसे प्रूव करेंगे उसको आप। तो इसके लिए हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं एक फार्मूला सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको समझ में आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। विदाउट फार्मूला यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चंस। फार्मूला अगर आपको मिल जाता है तो आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई नंबर दे दिया गया, यहाँ क्या दे दिया गया, √n, और कहा गया कि प्रूव दैट, क्या कहा गया, प्रूव √n इज इरेशनल नंबर। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट √n इज इरेशनल नंबर। क्या हमको ये प्रूव करना है कि n जो है, √n जो है वो एक इरेशनल नंबर है। प्रूव करने का तरीका क्या देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं, लेट, क्या करते हैं, लेट करते हैं √n इज इक्वल टू a/b। हमने मान लिया कि इसको ये क्या है, रेशनल नंबर है। और जैसे जब मान लिया तो हमने क्या लिखा, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्या, को प्राइम नंबर। अब एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर हमने इसको a/b माना है तो हमारा b जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। b डज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर की सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है कि आपका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर 0 आ जाता है तब वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक। दूसरी चीज ध्यान से देखिए, जो को प्राइम नंबर होती है, को प्राइम नंबर, क्या, को प्राइम नंबर, इसका केवल ओनली वन कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, ओनली वन कॉमन फैक्टर। वन कॉमन फैक्टर क्या होता है, केवल वन होता है, यानी कि एक ही जो, यानी कि वन होता है, वही इसका क्या होता है, कॉमन फैक्टर। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमको मिला था √n इंटू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू a। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आगे सॉल्व करते थे, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो सीधा सा मतलब हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन n। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि जो ये a स्क्वायर है आपका, ये n से डिविजिबल हो जा रहा है। तो आप तुरंत समझ जाइए कि अगर हम b बराबर क्या लिखेंगे, a/n हो जाएगा। तो n जो है a को क्या कर रहा है, डिविजिबल कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है, a n को डिविजिबल कर रहा है। ठीक, यानी सीधा सा मतलब समझिए, जैसे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन n है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर जो है ये n से डिविजिबल है। अगर n से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, n से डिविजिबल होगा। क्या होगा, n से डिविजिबल होगा। ठीक, कोई दिक्कत, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी हमको क्या मिला, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू n। ठीक, तो अगर a स्क्वायर n से डिविजिबल है तो a इक्वल a अपॉन n भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक, आगे की कड़ी में हम देखने का प्रयास करते हैं। अब हमने क्या मान लिया, a इक्वल टू n c मान लिया, इज इक्वल टू हमने NC मान लिया, जहां से हमारा एक एनदर पॉजिटिव नंबर है। क्या है, एनदर पॉजिटिव नंबर। हमने क्या मान लिया, एनदर पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं। क्या मानते हैं, नंबर ना बोल के मैं इंटीजर बोलता हूँ। ठीक, क्या बोलते हैं, इंटीजर। आगे जब पुनः इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक, अब आप यहाँ देखिए, a स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिला है, a स्क्वायर इक्वल टू आपको मिला है nb स्क्वायर। तो यहाँ क्या रखेंगे, nb स्क्वायर इक्वल टू कितना, n स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे n से n स्क्वायर कट जाएगा, आपका मिला क्या, b स्क्वायर इक्वल टू n c स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन n। अब फिर वही घटना मिली आपको, यहाँ पर a स्क्वायर n जो था, a स्क्वायर जो n था, इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो n स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन n था, वह a स्क्वायर जो n है, n से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि a स्क्वायर n से डिविजिबल हो रहा है। तो सीधी सी बात है, हमने आपको बताया था a
ए भी एन से डिविजिबल होगा। सेम वही घटना यहाँ पर बनती है, अगर बी स्क्वायर एन से डिविजिबल है तो बी भी क्या होगा, एन से डिविजिबल होगा। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात समझिए आप, इससे क्या पता चलता है, जो आपका रिजल्ट आया कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इससे क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन एंड सेकंड क्या मिला आपको, हमको ये प्राप्त हुआ कि n इज अ कॉमन another common factor of A and B। अब पुनः समझिए, बट A and B आर को प्राइम नंबर, क्या को प्राइम नंबर। आप बात को समझिएगा, तो इट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, ओनली वन इज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक, बात को समझिएगा, हमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिला कि ए स्क्वायर जो है एन से डिविजिबल हो रहा है, तो ए भी एन से डिविजिबल हो रहा है, और यहां पर मिला बी स्क्वायर एन से डिविजिबल हो रहा है, तो बी भी एन से डिविजिबल हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब समझ गया, समझ लीजिए आप, ए और बी दोनों एन से डिविजिबल हो रहे हैं, और अगर एन से डिविजिबल हो रहे हैं तो सीधी सी बात है को प्राइम नंबर यह नहीं है। ठीक, क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है, क्या होता है, को प्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो कितना होता है, वन होता है। क्या होता है, इज वन इज कॉमन फैक्टर। नंबर को ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, सो इट हैव ओनली वन इज कॉमन फैक्टर। इसका मतलब केवल वन ही कॉमन फैक्टर हो सकता है। सो इट्स क्या दिख रहा है, सो इट्स कॉन्ट्रैक्शन क्या दिखा रहा है, हो गया कॉमन फैक्टर, हैंस रूट एन इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका फार्मूला। क्या हो गया, फार्मूला। अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इस पर आप अगर नहीं समझ में आता तो आप जो है एनसीईआरटी में आप जो भी बुक पढ़ते होंगे उसमें का इसमें का एक एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल दिया होगा, आप एग्जाम्पल समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे। ठीक, आप इसको तुरंत समझ जाएंगे, यह इरेशनल नंबर कैसे प्रूव होता है। ठीक, चलिए इरेज करते हैं इसको। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बहुत पूछता है, सीबीएसई हो चाहे यूपी हो, क्योंकि यूपी और सीबीएसई बोर्ड के ही क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किया है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सीबीएसई में क्या कहता है कि केस बेसिस क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, अब थोड़ा सा बुक से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको बताया जाए जो बोर्ड पेपर में आया हुआ हो। तो हमारे पास है आर डी शर्मा की बुक, और आर डी शर्मा को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जरा सा अब हम वो फार्मूला जो हमने पढ़ा था हमने पढ़ लिया, अब आगे जरा सा देखते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपका है √2 प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अब हमको क्या प्रूव करना है, जो √2 है इसे प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर कैसे है। ठीक, क्या था, √2, हमको ये प्रूव करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। ठीक, ये मार्कर सही चल नहीं रहा तो इसलिए हम इसको रख देते हैं। क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि
√2 इरेशनल नंबर कैसे है, ध्यान समझिए। फिर वही लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक, जहां ए क्या है, ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, क्या है, को प्राइम नंबर। सो इट्स हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, सीधा सा मतलब समझिए आप, अगर कोई संख्या को प्राइम नंबर आती है, कोई नंबर को प्राइम होती है, तो जो उसका कॉमन फैक्टर यानी कि ये सीएफ आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा केवल 1 होगा, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर उसका होगा नहीं। ठीक, तो अब आगे की कड़ी में हम चलते हैं। इसको हमने क्या माना, रूट ए इक्वल टू ए, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और जैसे ही हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, क्या 2b स्क्वायर, क्या सॉरी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, इससे क्या पता चलता है कि जो बी स्क्वायर अगर हम इक्वल टू करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2। सीधा सा मतलब समझिए, वही पुरानी बात अभी जो हमने आपको बताया, अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, यानी कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी आपका क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, इतना समझ में आया। इसके आगे हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और पुनः मानते हैं, लेट करते हैं क्या, लेट अगेन इज्यूम क्या, ए इज इक्वल टू कितना, 2c, क्या होता है 2c। अब इसका पुनः स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब ए की वैल्यू हम यहाँ से उठा करके रख देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 2b स्क्वायर, यहाँ रखते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4c स्क्वायर, 2 2 जा 4, यह मिला कितना 2, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर, इसको इधर भेज दो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2, कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2। अब बात समझिएगा, अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो आपको पता है कि क्या होगा, बी भी 2 से डिविजिबल होगा। ये मिला इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या मिला, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर वही घटना आपको मिलेगी, क्या, फ्रॉम, क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अगर हम बात करेंगे किसकी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो हमको क्या मिला कि हमारा जो 2 भी है, 2, अब तक हमने क्या पढ़ा, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, केवल 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। लेकिन अब हमने क्या पढ़ा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी हैव फाइंड 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। सीधा सा मतलब समझिए, इससे हमको क्या मिला कि जो 2 है आपका, वह ए और बी का कॉमन फैक्टर है। बट क्या, बट दिस shows कॉन्ट्रेडिक्शन, क्या, कॉन्ट्रीडिक्शन, कॉन्ट्रेडिक्शन मतलब होता है विरोधाभास करना, विरोधाभास। बट दिस shows कॉन्ट्रेडिक्शन बिकॉज को प्राइम नंबर हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर इज 1। सो हेंस, डायरेक्ट लिखते हैं क्या, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, क्या, इरेशनल
नंबर। ठीक, इससे क्या पता चलता है, हमने जो अभी प्रक्रिया सॉल्व की वो हमारी पूर्ण रूप से क्या हो गई, गलत हो गई। इसके आगे की स्टेप आप बढ़ा करके और लग सकते हैं क्या, दिस मीन दैट सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सॉल्व किया वो क्या हो गया, सपोजिशन हमारा जो निष्कर्ष निकल करके आया वो क्या हो गया, रॉन्ग। तो ये हो गया प्रूफ क्या, कि √2 जो आपको मिला वो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, यह क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड में 2023 में। कब पूछा गया था, 2023 में। ठीक, और यूपी बोर्ड में भी पूछा गया था। आगे इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे अब आगे ध्यान समझिए, आपको अगर ये समझ में आया होगा तो आप होमवर्क के तौर पर ले लीजिए 2 क्वेश्चन। इसका और टाइप जो होता है उसको हम कल देखेंगे। जैसे क्वेश्चन समझिए, और कौन सा हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, √3 इज इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। ये आप लोगों के लिए वर्क दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, इरेशनल नंबर। और क्या दूसरा, √5 इज एन इरेशनल नंबर। दूसरा, √7 इज एन इरेशनल नंबर। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम टॉपिक आपको सब जगह लिखना है। ये टॉपिक तो आपको हमेशा लिखना ही पड़ेगा। ठीक, और आप सेम मानेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जहां समझ में नहीं आता है या अभी पढ़ाने में कहीं मिस्टेक लगेगी तो आप बताइएगा, आपको पुनः समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक करिएगा, और आप जहां समझ में नहीं आएगा वह कमेंट आप कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको पुनः बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, और ये क्लास की निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। मैथ को जल्दी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। आगे का यही एक चैप्टर जो है जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन का फार्मूला लगता है, थोड़ा और लगता है पढ़ाने में। बाकी आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और ये भी सपोज मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप बताइएगा, आपको पुनः और अच्छे से बताने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।